वो हरकत है जिसमें दवा अपनी साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से खून में दाखिल होती है। ओरल दवाएं मैदे में दाखिल होती हैं, जहां वो या तो घुलती हैं और मैदे की एपिथेलियल सेल्स को लाइन करने वाली खुलियाती झिल्लियों से गुजरती हैं, या बगैर घुले मैदे से गुजरकर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचती हैं, जो जज्ब होने की सबसे आम जगह है। यहाँ दवाएं गलती हैं और इंटेस्टाइनल वॉल से गुजरती हैं। ओरल दवाएं फिर पोर्टल वीनस सिस्टम के जरिए जिगर तक जाती हैं, जहां वो फर्स्ट पास इफेक्ट से गुजरती हैं। इस अमल के दौरान जिगर दवा के कुछ हिस्से को मेटाबोलाइज करता है, या तो इसे गैर फ़ाल यानी इनएक्टिवेट करता है, या फिर इसे सफरा यानी बाइल में खारिज कर देता है ताकि जिस्म से निकल जाए। जो फ़ाल दवा बाकी बचती है वो जिगर से निकलकर जनरल सर्कुलेशन और टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचती है, यानी जीआई ट्रैक्ट के एब्सॉर्प्शन को बाईपास करती है। बायो अवेलेबिलिटी वो खालिस मिकदार है जो दवा की दी गई खुराक में से हकीकत में खून में जज्ब होती है। ओरल दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी 100% से कम होती है क्योंकि उन पर लिवर का फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। इसके बरक्स आईवी दवाओं की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है क्योंकि वो लिवर के फर्स्ट पास इफेक्ट से नहीं गुजरती। मुख्तलिफ दवाई फॉर्मुलेशंस बायो अवेलेबिलिटी को बदल देती हैं क्योंकि वो एक जैसी रफ्तार या मिकदार से जज्ब नहीं होती। मिसाल के तौर पर टैबलेट्स मुख्तलिफ रफ्तार से घुलती हैं। एंटेरिक कोटेड ड्रग्स मैदे में नहीं बल्कि स्मॉल इंटेस्टाइन में घुलती हैं। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होता है, इसलिए एब्सॉर्प्शन का वक्त भी बदल जाता है। सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशंस में छोटे कुर्रे होते हैं जो मुख्तलिफ रफ्तार से घुलते हैं, जिससे दिन भर स्टेडी मिकदार में दवा खारिज होती है, लेकिन एब्सॉर्प्शन में भी फ़र्क आता है। दवा के जज्ब होने को मुतासिर करने वाले कुछ अवामिल ये हैं। 1. रेट ऑफ डिसोल्यूशन, यानी जो दवाएं तेज़ी से घुलती हैं वो तेज़ी से जज्ब होती हैं। 2. सरफेस एरिया, स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग का सतही रकबा मैदे से ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर दवाएं वहीं से तेज़ी से जज्ब होती हैं। 3. ब्लड फ्लो, मैदे में दवा की मौजूदगी और तेज़ी से बहते हुए खून के दरमियान ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो तो जज्ब तेज़ी से होता है। 4. लिपिड सॉल्युबिलिटी, ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल दवाएं सेल्स की फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन से आसानी से गुजरती हैं। 5. पीएच पार्टिशनिंग, जज्ब तेज होता है जब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्लाज्मा के पीएच में फ़र्क ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा दवा के मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा में आयोनाइज होते हैं।